हमारे साथ हैं यार। श्रेया, जिन्हें आपने पहले देखा है हाथी मेरे साथी में एक जर्नलिस्ट के किरदार पर, और मिर्जापुर में बहुत ही चुलबुली स्वीटी गुप्ता के किरदार में, और अब बनकर आ रही हैं एसपी देविका राठौर। तो भाई, किस तरह की मिस्ट्री, किस तरह के सस्पेंस को श्रेया अब ओपन करने जा रही हैं, सबके सामने लाने जा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइका नेटवर्क पे श्रेया, सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाथी मेरे साथी और मिर्जापुर के बीच में लॉयर भी किरदार किया है, ब्रोकन न्यूज में जर्नलिस्ट का भी किया है, सेक्स वर्कर भी किया है। तो लास्ट 4-5 इयर्स में मैंने बहुत अलग अलग प्रोफेशंस को प्ले करने की कोशिश की है, मेरे किरदार थ्रू माय कैरेक्टर्स। सो आई फील वेरी एक्साइटेड कि अभी मैं एसपी देविका राठौड़ का किरदार निभा रही हूँ छल कपट द रिसेप्शन में, विच इज ऑन Z5 ग्लोबल। एंड आई थिंक राइट। पर्सनली मर्डर मिस्ट्रीज बहुत पसंद है, एंड क्लियरली ऑडियंस को भी पसंद है, बिकॉज ये एक जॉनर है जो सालों से लोग एंजॉय कर रहे हैं। और इस सीरीज की खासियत यह है कि 7 एपिसोड्स 20-25 मिनट्स ईच। और शादी के घर में मर्डर हुआ है तो दोस्तों की भी कहानी है। और ये जो मेरा हम्म। किरदार है वो एक टिपिकल कॉप की तरह नहीं है। वो अप्रोचेबल है, बट इंटिमिडेटिंग भी है। दोनों है, यू नो। सो मुझे बहुत मजा आया टू वर्क विद दिस टीम, एंड आई होप लोग पसंद करें इस शो को। तो श्रेया, लेट मी क्लियर कि मैंने तीन फिल्मों के, ये तीन प्रोजेक्ट के नाम क्यों लिए। जी। हाथी मेरा साथी, हम लोग का एक इंटरव्यू हुआ था। जी। राना के साथ आप थी और जोया भी थे। अच्छा। और ऐसा इंटरव्यू हम लोगों ने किया था ऑनलाइन भी, मिर्जापुर के लिए। और तीसरा ये मौका है, आज हम लोग फिर से। मिर्जापुर तभी भी किया हाँ था। जी। अच्छा, वाह 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 वाह। हाँ जी। हाउ तो इसलिए वंडरफुल। मैंने तीन प्रोजेक्ट्स का नाम मेंशन किया। लेकिन अरुंधति, चलिए बैक टू द टॉपिक, इस पे आते हैं कि फिल्म का जो मैंने ट्रेलर देखा, काफी कैची डायलॉग्स हैं उसमें, जैसे कि कलयुग है ये जो आसानी से दिखाई नहीं देता, अक्सर झूठ होता है। और एक जगह आपने वर्दी के रुबाब में एक ये बोला है कि वर्दी पहनने वालों की रगों में खून नहीं, जज्बा दौड़ता है, अच्छे अच्छों को अपनी औकात दिखाता है। तो इस तरह की बोल्ड डायलॉग जो है वो आपकी जैसी छुई मुई सी पर्सनालिटी पे कैसे फिट हो रहे हैं? कितनी प्रैक्टिस की, किसको ऑब्जर्व किया आपने? बट यही तो मेरा काम है कि मैं एक्चुअल लाइफ में जैसे भी हूँ, स्क्रीन पे थ्रू माय कैरेक्टर्स मैं लोगों तक एक अलग इंसान प्रेजेंट करना चाहती हूँ। एंड आई फील कि जो भी ये तो डायलॉग्स हैं वो एक्चुअली सही हैं, क्योंकि कलयुग है जो आसानी से दिखता है वो अक्सर झूठी होता है। और वर्दी वाला हम्म। डायलॉग भी जो है वो विच इज वेरी वेरी ट्रू। तो एज एन एक्टर ये एक दो ऐसे डायलॉग्स भी मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स। और देविका के कैरेक्टर के लिए मैंने किसी को कॉपी नहीं किया है, बिकॉज ये अपने वर्ल्ड में एक अलग किरदार है। और लाइक आई सेड, रोहित शेट्टी यूनिवर्स जैसी जैसा कॉप नहीं है वो, काइंड ऑफ दैट राइट। फ्रेशनेस नहीं है इसमें, क्योंकि सीरीज पे हम ये जरा दिखा रहे हैं। सो ये डायरेक्टर और मैंने और राइटर, हम तीनों ने बैठ के सॉर्ट ऑफ ये देविका कौन है, कैसी चलती है, क्या उसकी मतलब बात करने का तरीका, एनर्जी क्या है उसकी, ये खुद डिस्कस हमने किया। पर क्या पता आगे जाके मुझे मौका मिले फिर से एक ऐसा कॉप प्ले करने का जो बहुत ही अलग हो, अतरंगी हो। बिकॉज एक कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता है टू प्ले वन पर्टिकुलर प्रोफेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको वर्सटाइल होना होता है, और आपके पास तो बहुत सारा बैगेज भी है ब्रांड का, पिलगांवकर जिसे कहते हैं। तो आपके ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां ऑलरेडी हो जाती हैं। तो श्रेया, ये बताइए, इस प्रोजेक्ट को काम करते हुए, मेरा अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की स्टोरी है। तो आप लोगों ने कुछ हिस्सा वहां पर भी जाकर शूट किया है? नहीं, सो हुआ क्या कि जब ये कहानी मेरे पास आई तो बहुत कम वक्त था बिफोर वी वेंट ऑन टू फ्लो। तो हमने महाराष्ट्र एमपी के बॉर्डर पे ये बेस किया है। वहां पे नहीं शूट किया हमने, बट हम स्मॉल टाउन दिखाना चाहते थे, उसको शहर नहीं ज्यादा दिखाना चाहते थे। सो वहां जाने राइट। की जरूरत नहीं पड़ी। और ज्यादातर शूट तो हमने सेट पे पुलिस स्टेशन, इंटरोगेशन घर, वो सीक्वेंसेस, और फिर वो शादी का बड़ा घर जहाँ पे बहुत कमरे हैं और जी। तामझाम और रिवर फ्रंट पे हम्म। बॉडी गई, वो ये लिमिटेड लोकेशंस थे हमारे पास। बट एक्चुअल लोकेशन पे हमने शूट नहीं किया। चलिए, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, स्टोरी का क्या एंगल होगा, कैसे देविका राठौर क्रिमिनल्स को पकड़ेंगी, उन्हें सजा देंगी। लेकिन ये बताइए कि आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए
हम्म। और जिस तरह का प्लॉट है डेस्टिनेशन वेडिंग वाला, और वहां पर मर्डर हो जाता है, सस्पेंस क्रिएट होता है, इस तरह की मिस्ट्री होती है, तो वेडिंग, जो डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करने वाले लोग हैं, उनकी रोजी रोटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं नहीं, थैंकफुली इस कहानी में तो कोई प्लानर था ही नहीं, ये उनका घर ही था जहाँ पे एंगेजमेंट दिखाई कि उन्होंने की। बट यस, जनरली वेडिंग्स में ड्रामा तो बहुत होता ही है बिहाइंड द सीन्स। सो आई कांट इवन इमेजिन, आई होप कभी कोई ऐसा फेस ना करे, बिकॉज बहुत ही हम्म। डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। बट इस छल कपट की कहानी में और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने ये भी दिखाया है कि कई बार हम अपनों को ही ठीक से समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि हम समझ चुके हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो हमारे हम्म। करीबी दोस्त हैं, हम उन्हें ही ठीक से समझ नहीं पाए हैं, बिकॉज हम इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं या कुछ चीजों को एड्रेस नहीं करते। सो इस कहानी में ये भी थोड़े एंगल्स लोग देख पाएंगे कि व्हाई दैट्स रॉन्ग। ओके, तो इस तरह की जो मैरिजेस होती हैं, रिस्क फैक्टर तो ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत शहर से दूर जाकर कहीं पर शादी हो रही होती, तो यहाँ पे चेक सिस्टम भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई मिस्ट्री वाला केस आ जाता है, मान लीजिए आप कॉप का किरदार निभा रही हैं, तो आपको इस तरह के जो किरदार है उसे प्रिपेयर करने के लिए किसी न किसी का रेफरेंस तो चाहिए होता है। हालांकि आपने इस तरह का एक, जैसा कि आपने बताया कि आपने लॉयर का किरदार भी निभाया है, तो बहुत सेंसिटिव किरदार होता है, कई चीजों को, बारीकियों को उसको फॉलो करना होता है। तो एक बीइंग ए कॉप, आप मैंने क्या क्या चीजें घर से इनपुट ली, सचिन जी से पूछी और सुप्रिया जी से पूछी, या अपने बाकी के सीनियर को एक्टर से पूछी, या कौन सी फिल्म देखी, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, एज एन आरजे, एज एज आप आरजे भी हैं? आप कह सकती हैं। दोनों मैं मतलब? रेडियो प्रेजेंटर हूँ। हाँ, तो ओके, सो मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ रेडियो, राइट? तो जी। जब आप कुछ करते हैं, आप अपनी ओरिजिनलिटी को ही ज्यादा फोर फ्रंट पे रखते हैं, क्योंकि अगर आप राइट। किसी और की आवाज मॉड्यूलेशन स्टाइल को कॉपी करने गए तो लोग बोलेंगे अरे ये तो देखा हुआ है। सो हम्म। सिमिलरली, मैं कभी भी कोई रेफरेंस नहीं रखती हूँ मेरी एक्टिंग प्रोसेस में, बिकॉज आई थिंक ओके। रियल लाइफ में रेफरेंसेस रखना ठीक है, बट अगर किसी और एक्टर ने ऑलरेडी प्ले किया है तो वो मैं देख के क्यों करूं? फिर तो ऑलरेडी उस इंसान ने अच्छी तरह कर लिया है। बट जब मैं घूमती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, तभी एज एन एक्टर मैं ऑब्जर्व करती हूँ मैनरिज्म्स की, अच्छा ये बहुत क्यूट वे में कोई हंसा है, या एक एक इंटरेस्टिंग बोलने का तरीका। तो हमारा होमवर्क ये होता है कि हम रियल लाइफ से ये चीजें उठाएं और हमारे ट्रेजर चेस्ट में रखें, ताकि किसी दिन हम इन्हें यूज कर पाए। सो बिल्कुल भाई, सही बात कही आपने हाँ, तो श्रेया। ऐसा इस कैरेक्टर के लिए कुछ नहीं था कि मुझे देखना पड़ा। बट जब गिल्टी माइंड्स में मैंने लॉयर का किरदार किया था, तब मैं बहुत लॉयर्स से मिली टू जस्ट अंडरस्टैंड कोर्ट में क्या क्या होता है, तो उनके लाइफ के बारे में जानने की बातें करना वो एक अलग है, यू नो। बट डिपेंड्स ऑन द पार्ट। बट मैं किसी और का परफॉर्मेंस देख के वो कॉपी नहीं करूंगी। ओके। अच्छा, अगर शो की बात करें तो जिस तरह से मिस्ट्री दिखाई जा रही है, एक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर, तो क्या 7 एपिसोड्स आपने बोले ना, 7 एपिसोड्स आने वाले हैं 7 इसके? episodes about तो क्या 20 to 25 minutes each। 6 एपिसोड तक जजमेंटल होगा, या बिल्कुल ही क्लूलेस होगा इसका? अ, नहीं, ये बहुत जल्दी जाता है एपिसोड, तो 6th एपिसोड तक पता चल जाता है कि कौन हो सकता है, या कितने लोग, ये भी एक या- एलिमेंट है। बट ऐसी भी कुछ चीजें हैं देविका के बारे में जो हम लास्ट एपिसोड में जानते हैं, बिकॉज जैसे ये द डिसेप्शन की टैगलाइन है, हम्म। देविका भी जैसी है वैसी, जैसी दिखती है वैसी नहीं है। कुछ उसने भी चीजें छुपाई हैं जो एज एन ऑडियंस हम बाद में देखते हैं। सो छल कपट, कहीं ना कहीं सब झूठ बोल रहे हैं, देविका भी झूठ बोल रही है खुद को। यानी कि छल कपट, जो फिल्म, जो शो का टाइटल है, वो बिल्कुल हर किरदार पर फिट बैठता है, कि बिल्कुल। किसी पे भी आप बिलीव नहीं कर सकते, सब में कहीं ना कहीं छल और कपट मौजूद है। तो बिल्कुल। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको इसके लिए। ईद का मौका भी, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी, आपके फैंस को भी। तो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगी आप? इतना बड़े प्रोजेक्ट आपका आज रिलीज है, बाहर हुआ है, और इतना बेहतरीन काम आपने किया, अभी तक करती भी आ रही हैं, और
अगर आपके नाम का संधि विच्छेद किया जाए, यानी कि श्रेया का, तो सौंदर्य और समृद्धि, यानी कि ब्यूटी और वेल्थ, दोनों चीजें। तो ब्यूटी तो आप लेकर आई हैं, वेल्थ आपके पास आप खुद कमा रही हैं। तो क्या एक प्रोटोगनिस्ट का रोल निभा रही है, एक फीमेल कॉप का रोल निभा रही है, तो अपने फीमेल फैंस को उनकी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि मुझे एक वुमेन इन ऑफिसर प्ले करने में बहुत अच्छा लगा। और आज इतने अमेजिंग औरतें हैं जो इतनी अलग अलग चीजें कर रहे हैं। आई वुड से अपने रोल मॉडल्स ठीक से चुनिए। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और एक औरत की सबसे बड़ी खासियत है उसकी इनर स्ट्रेंथ। तो अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आते भी है तो वो हौसला बरकरार रखिए। और आई होप आपके आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही। सब लोग छल कपट देखने जरूर जाएं, लेकिन छल कपट एक दूसरे के साथ ना करें, बस इसी नोट के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। जी थैंक यू सो हमसे बात मच। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। लुकिंग फॉरवर्ड टू। You थैंक यू।